गुड मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स। आज के इस पार्ट में हम लोग सीखेंगे गणित के शानदार ट्रिक से एलसीएम एचसीएफ के पूछे जाने वाले नए तरीके से प्रश्न जो आजकल खूब पूछे जा रहे हैं। आप ऑप्शन से ही उत्तर दे सकते हैं और अगर गणित सीखना चाहते हैं, बहुत क्विक समय में आप जवाब देना चाहते हैं, मेथड प्लस ट्रिक दोनों सीखना चाहते हैं, तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें। चलिए हम लोग देखते हैं प्रश्नों को। पहला प्रश्न है, दो संख्याओं का अनुपात 5:3 है। यदि उनका महत्तम समावर्तक 13 है तो संख्याएं हैं। तो देखिए 13 दोनों संख्याओं में कॉमन है। 13 क्या है, दोनों संख्याओं में क्या है, कॉमन है 13, तब ना महत्तम आया होगा। तो इसमें भी 13 से गुना कर लीजिए, इसमें भी 13 से गुना कर लीजिए, आपको संख्याएं मिल जाएंगी। 13 पचे 65, 13 39। देखिए कौन सा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। एकदम लाजवाब तरीके से मैं आपको सिखाऊंगा गणित कम से कम समय में। और बीपीएससी टीआरई 4 के लिए अगर आप जनरल पेपर में गणित सीखना चाहते हैं, रीजनिंग, तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। दूसरा प्रश्न है, दो संख्याओं का योग 192 है तथा उनका महत्तम समावर्तक 24 है। इस प्रतिबद्ध को पूरा करते हुए संख्याओं के कितने युग्म संभव हैं? तो ये संख्याओं के जो युग्म है, संख्याओं के योग को महत्तम समावर्तक क्या करता है, विभाजित करता है। तो 192 को हम लोग 24 से भाग देंगे, तो देखिए 8 बार में कट जाएगा। अब 8 का ऐसे पेयर युग्म बनाना है जिसका महत्तम समावर्तक 1 हो। तो देखिए 1 और 7, महत्तम समावर्तक क्या होगा, 1 होगा। 2 और 6 नहीं ले सकते हैं क्योंकि महत्तम समावर्तक 2 हो जाएगा। 3 और 5, देखिए 3 और 5 मिलके 8 होता है और इनका महत्तम समावर्तक क्या होगा, 1 होगा। अब 2 और 6 नहीं ले सकते हैं, ठीक है। 4 और 4 नहीं ले सकते हैं, यानी कितने पेयर बन गए, 2 पेयर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 4 नंबर। चलिए नेक्स्ट 3 नंबर देखते हैं प्रश्न। तो 3 नंबर आप लोगों के लिए, आप लोग बनाएंगे कि दो संख्याओं का योग 36 है तथा उनका महत्तम समावर्तक 4 है। तो इस प्रकार की संख्याओं के कितने युग्म संभव हैं? फिर से इस प्रश्न को देख लीजिए ताकि यह बनाने में आपको आसान हो जाएगा। हमने क्या किया, 192 को महत्तम समावर्तक से भाग दिया, तो कितना आया, 8। अब 8 को ऐसे दो दो पेयर बनाना है जिसका महत्तम समावर्तक 1 हो। तो 1 और 7 का महत्तम समावर्तक 1 होगा। 2 और 6 8 तो होगा लेकिन महत्तम समावर्तक 2 हो जाएगा। 3 और 5 1 होगा महत्तम समावर्तक। 4 और 4 लेंगे तो महत्तम समावर्तक 4 हो जाएगा, ठीक है। तो यहीं कितने पेयर युग्म बन गया, तो 2 पेयर युग्म बन गया। तो इस प्रश्न का जवाब आप लोगों को देना है कमेंट में कि आंसर क्या होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, वह छोटी से छोटी संख्या जो यदि 1 से बढ़ा दी जाती है तो इन निम्न संख्याओं से विभाजित हो जाती है, 1 बढ़ा देने पे। और कह रहा है वह छोटी से छोटी संख्या। तो मान लीजिए जो आंसर दिया होगा वो 1 बढ़ा कर के ही दिया होगा। क्या किया होगा, 1 बढ़ा कर के ही दिया होगा या 1 घटा कर के दिया होगा। तो वह संख्या क्या हो जाएगी बताइए। यहाँ 1 बढ़ा दी जाए तो संख्या पूर्णतः विभाजित हो जानी चाहिए। सबसे पहले देखिए पहला ऑप्शन, जो संख्या 12 से कटेगा, चाहे 18 से हो, 9 से या 3 से भी कटेगा, तो 4 और 3 7 और 1 8 और 9, 1 बढ़ा देंगे। अगर 1 बढ़ा देंगे यहाँ पे तो यहाँ क्या हो जाएगा, 40 हो जाएगा। 4 0 हो जाएगा, तो 4 4 8 1 9, 3 से विभाजित हो जाएगा। तो ये आंसर नहीं होगा। नहीं समझे, चलिए पहले आप इसको पूरा मेथड देख लीजिए, तब आप आसानी से पकड़ सकते हैं। 12 18 24
32, 40। आपको लोग ऐसे बताते होंगे कि एलसीएम निकाल करके तब बनाइए। ठीक है, यहाँ देखिए, तो हम लोग एलसीएम बिना निकाले इसका उत्तर दे सकते हैं। कैसे? ये पहला ऑप्शन था 1, 4, 3, 9। इसमें अगर हम लोग एक बढ़ाएंगे तो ये हो जाएगा 1440। 4 4 8 है 1 9, इतना से यानी 3 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। 18 यानी 9 से भी पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। 24 है उससे भी पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। 32 से भी हो जाएगी और 40 से भी हो जाएगी। ठीक है, अब देखिए, इसमें अगर हम लोग बढ़ाते हैं 1, 1 4 4 1 जोड़ 1, तो ये हो जाएगा 1 4 4 2। 4 4 8 2 10 1 11। 3 से विभाजित नहीं होगी, इसका मतलब 12 से भी विभाजित नहीं होगी, तो ये आंसर नहीं होगा। इसमें बढ़ाएंगे 1 4 3 8 और 1 बढ़ा देंगे तो 4 3 9 हो जाएगा। 9 3 12, 12 4 16, ये भी नहीं कटेगा। इसमें 1 बढ़ाएंगे तो 8 4 12 39 हो जाएगा ना, तो 9 3 12 और 4 16 1 17, ये भी नहीं कटेगा, यानी पहला ही ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। विभाजिता के नियम से ये सब सवाल बन सकते हैं। अब जरा गौर कीजिए, कह रहा है कि 10,000 के निकटतम वह संख्या जो 3, 4, 5, 6, 7 तथा 8 से प्रत्येक से विभाजित हो। तो बहुत सारे लोग आपको ऐसे बताएंगे कि 3 का, 4 का, 5 का, 6 का, 7 का, 8 का एलसीएम निकालिए, फिर 10,000 में से 10,000 को घटाइए। तो वो सब काम आपको नहीं करना है। आपको क्या करना है, देखना है कि 10,000 के नज़दीक कौन है। तो सबसे पहले तो आप पहला ये 4 नंबर ऑप्शन काट दीजिए, क्योंकि ये 1,000 है, 10,000 से काफ़ी दूर है। अब हम क्या करेंगे, चेक करेंगे कि कौन संख्या 3 से कट रहा है। तो सभी संख्याएं 3 से, तीनों संख्या कट रहा है। तब चेक करेंगे हम लोग कि 5 से कौन कौन कट रहा है। तो 5 से तो ये नहीं कटेगा, तो ये तो आंसर नहीं हो सकता है। अब बच गया 2 गो, ये 2 संख्या बचा। देखिए, ये है 9240 और ये है 10,080। 80 कम करेंगे तो 10,000 हो जाएगा, और इसमें हम लोग 760 जोड़ेंगे तब 10,000 होगा। कट अब दोनों रहा है। देखिए, अब ये दोनों संख्याएं जो है ये सभी से कट रहा है। 8 एकम 8 2 0, 8 दूनी 16, 8 6 48। तो नज़दीक तो ये है, तो आंसर 2 नंबर हो जाएगा। मैंने कैसे पकड़ा आंसर को? देखिए, चौथा ऑप्शन तो काट दिया, बहुत दूर है। तीसरा ऑप्शन इसलिए काट दिया कि 5 से विभाजित नहीं है, 0 होना चाहिए अंत में। अब 2 ऑप्शन जो बचा, इसमें से न दोनों विभाजित है सभी संख्याओं से, दिख रहा है, लेकिन नज़दीक कौन है? इसमें हम लोग 760 जोड़ेंगे तब ना 10,000 होगा। इसमें से 80 कम करेंगे तो 10,000 होगा। तो नज़दीक तो यही है, आंसर हो गया। नेक्स्ट है, सभी टाइप के प्रश्न को यहाँ मैं कराऊंगा। और ये 600, 200 और 600 के बीच में, 600 को नहीं लेना है, 200 और 600 के बीच में कितनी संख्या है 4, 5 और 6 से विभाजित है? तो 4, 5 और 6 का लघुत्तम क्या होगा? 120। इसे भी 120 से भाग देंगे, इसे भी 120 से भाग देंगे, तो ये हमारा हो जाएगा। हमें शेषफल से मतलब नहीं है, एक बार में कटेगा। यहाँ लिख देता हूँ, एक बार में कटेगा, और ये 5 बार में कटेगा। 5 में से 1 को कम कर लीजिए, यानी 4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 4, जो कि ऑप्शन में ही नहीं है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। 200 और 600 के बीच पूछा है। ऐसे देखिए, अगर कहता 200 और 600 तक लगा देता है
तो कितनी संख्याएं विभाजित हो जाती? 120 होती, 240 होती, 360 होती, 480 होती और 600 भी हो जाती। तो 5 आंसर हो जाता है। लेकिन यहाँ कंफ्यूज क्या किया है सवाल कि बीच पूछा है 200 और 600 के बीच, तो 600 को नहीं लेना है। तो कितनी संख्याएं विभाजित होंगी? 120 होंगी, 240 होंगी, 360, 480, 600 को हम लोग नहीं लेंगे। तो 1 2 3 4 ऑप्शन में नहीं है, ई आंसर हो जाएगा 5 नंबर। चलिए आगे देखते हैं प्रश्न। घंटी आधारित प्रश्न आ गया। 4 घंटियाँ 4, 6, 8 और 14 सेकंड के अंतराल पर बजती हैं। वे चारों 12 बजे बजना प्रारंभ करती हैं, तो किस समय फिर इकट्ठा बजेंगी? इसका भी हम लोग एलसीएम नहीं निकालेंगे। 12 तो सब में है और 12 बजे बजी भी थी, छोड़ दीजिए। 2 मिनट 48 सेकेंड, 2 मिनट मतलब 120 सेकेंड और 48 सेकेंड 138 सेकेंड होगा। और 3 मिनट मतलब 3 छक 18 180 सेकेंड होगा। 5 मिनट 20 सेकेंड 6 पचे 30 यानी 320 सेकेंड होगा। और 3 मिनट 44 सेकेंड, तो 3 छक 18 180 या 44, तो 180 और 44, तो ये 4 8 4 12 और ये 224। देखिए अब विभाजिता का नियम लगाएंगे। जो संख्या 4 से कटती है, अंतिम दोनों संख्या भी 4 से कटनी चाहिए, कट रही हैं, सभी का सही है। जो 6 से, तो 6 से देखिए यहाँ 6 पचे 30, अब ये 6 से नहीं कटेगा, ठीक है, 6 से नहीं कटेगा क्योंकि 6 पचे 30 2 0, तो ये हट गया। तीसरा ऑप्शन तो कट गया। 4 2 6 2 8, जो संख्या 6 से कटेगा वो 3 से भी कटेगा, तो 4 2 6 2 8, 3 से नहीं कट रहा है। 3 2 5, ये भी 3 से नहीं कट रहा था। यहाँ देखिए 8 1 9 6, 8 1 9, ये दोनों 3 से कट रहा है। चलिए कोई बात नहीं, ज़रा चेक कीजिए कि क्या ये 8 से कटेगा? 180, 8 दूनी 16, 2 0, नहीं कट रहा है, तो आंसर नहीं होगा। ये सभी संख्याओं से कट रहा है, पहला, यानी पहला ही आंसर हो जाएगा। 12 बजकर 2 मिनट 48 सेकेंड आंसर होगा। तो देखिए ये सिखाने के लिए मैं तरीका बता रहा हूँ कि बिना एलसीएम निकाले क्विक समय में आंसर दीजिए, नहीं तो ये तो देख देख करके आंसर दिखना चाहिए कि क्या आंसर हो सकता है। पुराने तरीके से, घिसे पीटे तरीके से जब आप पढ़ेंगे तो एग्ज़ाम तो दूर, जो बच्चे मान लीजिए यहाँ पढ़ रहे हैं इस चैनल पे, वो तो आपसे आगे होंगे। तो आप चुपके से इस चैनल पे जुड़ जाइए और चुपके से गणित, रीजनिंग, करेंट अफेयर्स, जीके, जीएस, एससीईआरटी टेक्स्ट बुक का मैं सीरीज़ कराता हूँ बारी बारी से, और सभी महत्वपूर्ण प्रश्न को उस चैप्टर से छांट कर लेता हूँ और उसमें आपको थ्योरी बताता हूँ, ताकि कोई भी प्रश्न पूछे तो आप उसे धर लीजिए ऑप्शन छांट कर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि अगला आप लोग बनाएंगे। ये आखिरी प्रश्न है आप लोगों के लिए। 3 घंटियाँ क्रमशः 36 सेकंड, 40 सेकंड और 38 सेकंड के अंतराल पर बजती हैं। यदि वे तीनों एक साथ बजना प्रारंभ करती हैं तो कितने समय के बाद पुनः एक साथ बजेंगी? ये देखिए सेकंड में दिया है और उत्तर मिनट में दिया है, तो सेकंड में बदल लीजिए। पहला ऑप्शन 360 सेकंड हो गया, दूसरा 12 गुना 60, 12 छक 72, 720 सेकंड हो जाएगा। तीसरा 18 गुना 60, 1080 सेकंड हो जाएगा। चौथा 24 गुना 60, 6 चौके 24 के 4, 6 दूनी 12 13 14, 14 से 40 सेकंड हो जाएगा। अब आपको चेक करना है कि जो संख्या 36 से कटेगा वो 9 से भी कटेगा, तो 4 4 8 1 9, सभी 9 से कट रहा है, कोई बात नहीं। जो संख्या देखिएगा, अब जो संख्या 40 से कटेगा वो 4 से भी कटेगा, तो सभी के अंत में 0 0 है। 40 80 20, 4 से भी कट रहा है, 18 से तो कट ही रहा है। 48, 8 छक 48 होता है ना। इसमें आपको थोड़ा सा कंफ्यूज ये कर रहा है,
तो इसमें आप कैसे पकड़ सकते हैं उत्तर को, बताइए। 48 के सहारे से पकड़ा जा सकता है, इसके सहारे से, क्योंकि इनसे तो ये सभी कट जाएंगे। 12 3 36, 36 लिखेंगे नीचे, 18 से जा रहा है, 36 लिखेंगे नीचे, तो 12 दूनी 24, 12 3 36। अब इसमें सबसे बड़ा कौन है आपको देखना है। चलिए, सब कट रहा है। ये जो मान लीजिए 48 हम लिखेंगे, इसमें 48 लिखेंगे तो ये सभी कट रहा है सभी संख्याओं से। तो इसमें सबसे छोटा, बड़ा नहीं, सबसे छोटा कौन हो जाएगा, बताइए। 360 है। अगर हम लोग यहाँ 48 लिखते हैं तो 6 8 48, 8 से ये 60 नहीं कटेगा, ठीक। तो ये आंसर नहीं होगा। 8 से 60 कटेगा, 6 8 48, 8 के परा में 60 नहीं आता है। फिर यहाँ 48 लिखेंगे तो ये कट जा रहा है। फिर यहाँ 48 अगर लिखेंगे, 48 तो 12 25 60, अब बढ़ चौक 48, 4 से 18 नहीं कटेगा, तो यह आंसर नहीं हो सकता है। यहाँ 48 लिखेंगे यानी 720 आंसर हो जाएगा। 720 वाला 2 नंबर आंसर हो जाएगा। 12 मिनट बाद पुनः एक साथ बजेंगी। नहीं समझे? देखिए मैंने क्या किया है, 6 गुना मिनट को सेकंड में बदला 60। ये तो दोनों से कट रहा है, ये दिख रहा है, ये दोनों से कट रहा है। 48 से चेक कर लीजिए ना, 6 8 48, 48 से 60 नहीं कटेगा तो पहला ऑप्शन नहीं हो सकता है। 12 गुना 60 और ये 48, क्योंकि ये 36 और 40 से कटेगा, दिख रहा है। तो बढ़ चौक 48 और 15 चौका 60, ये तो कट रहा है, तो इसको होल्ड रखिए। 18 मिनट वाला देखिए, 18 गुना 60 बटा 48, 12 25 60, बढ़ चौक 48, ये 4 से 18 नहीं कटेगा, तो तीसरा ऑप्शन भी कट गया। अब ये 24 गुना 60 बटा 48, 24 दूनी 48, और ये कट रहा है। लेकिन लघुत्तम क्या कहता है, वह छोटा से छोटा गुणनखंड जो सभी से विभाजित हो। तो छोटका कौन है, ये आंसर हो गया, क्योंकि 24 से और 12 है। तो ये था लघुत्तम महत्तम का शानदार ट्रिक, जो टाइप वाइज मैंने आजकल यही प्रश्न मार्केट में ट्रेंडिंग में चल रहा है, जिसे आप ऑप्शन से बना सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले पार्ट में किसी नए टॉपिक के साथ।